नमस्ते बच्चों, मैं आशुतोष अपने YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, आप जान ही चुके होंगे समाचार पत्रों के माध्यम से कि 1 to 12 मतलब पहली कक्षा से लेकर के 12वीं कक्षा तक जो कोरोना पीरियड या फिर उसको बोल सकते हैं लॉकडाउन का जो समय था, जिसके कारण हमारे विद्यालय बंद रहे और इसी के कारण जो है हम लोगों का मैंने आप बच्चों का जो है एक न्यू सिलेबस, शॉर्ट सिलेबस और छोटा सिलेबस जो है वो बनाया गया है और जारी कर दिया गया है। और कल ही जो आपका 1 to 8 का जो न्यू सिलेबस है वह लाया गया है। उसके पहले 9 to 12 का जो सिलेबस है वो आ चुका है। तो बच्चों, आज मैं बात करूँगा वही प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए जो संक्षिप्त पाठ्यक्रम जो बनाया गया है। यह सिर्फ शैक्षणिक सत्र 2020 और 2021 के लिए लागू होगा। इसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखा गया है? जो चीज़ आप अगली कक्षा में पढ़ेंगे वह चीज़ को इसमें नहीं दिया गया है, वह चीज़ हटा दिया गया है। या फिर पिछली कक्षा में यदि आपने कुछ पढ़ा है और फिर से वही चीज़ यदि इस साल जिस कक्षा में आप थे वह चीज़ है तो उससे भी हटाया गया है। और वह चीज़ को आसानी से जिसको आप समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वह चीज़ रखा गया है, क्योंकि लॉकडाउन में हम शिक्षकों के सीधे संपर्क में बच्चे लोग नहीं हैं। तो चलिए, आज मैं 6, 7 और 8 इन 3 कक्षाओं के विज्ञान का जो सिलेबस है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग आइए डिस्कस कर लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ पढ़ना है। तो चलिए, सबसे पहले जानते हैं 6ठी क्लास में जो विज्ञान है उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो देखें, सबसे पहला जो है भोजन चैप्टर जानना है, जल, फिर तीसरा है वायु और चौथा है पौधों की कहानी। उसके बाद जो 7वां चैप्टर है पदार्थों का पृथक्करण और हमारे चारों ओर के परिवर्तन। अगला है गति और दूरियों का मापन और उसके बाद है विद्युत और परिपथ। और 15वां जो चैप्टर है वह स्वच्छता की ओर बढ़ते कदम। देखें, इसके बाद फिर इस कक्षा का नहीं है, फिर वो अगली कक्षा का आएगा। तो ध्यान से देखेंगे तो हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कुल 9 चैप्टर, कुल 9 पाठ को हमें कंप्लीट करना है, क्योंकि नज़दीक में आपकी परीक्षा भी होने वाली है। अब बिना स्कूल खुले है ना, बहुत जल्द स्कूल बंद हो गया था। तो इन 9 चैप्टर्स को आपको करना है। आपके व्हाट्सएप ग्रुप में तो कंटेंट्स राज्य से आ ही रहे हैं, भेजे जा रहे हैं और शिक्षकों द्वारा आपको उसमें समझाया बुझाया जा रहा है। कहीं कोई डाउट हो तो क्लियर भी किया जा रहा है। चलिए, अब आगे 7वीं क्लास की देख लेते हैं थोड़ा कि उसका सिलेबस क्या है और कौन सा। जहाँ पूर्ण विलोपित लिखा है वह ख़त्म हो गया है और जो काले रंग से है वह आपके इस साल पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा, समझाया जाएगा। इसी के तरह कंटेंट आएगा इसी सिलेबस के अनुसार। और जो आने वाली परीक्षा है उसमें जो सिलेबस में है उसी से आपको प्रश्न भी दिए जाएंगे। देखिए, 7वें के विज्ञान में एक चैप्टर है प्राणियों में पोषण, यह आपको पढ़ना है। अपशिष्ट जल कारण और निपटान, यह पढ़ना है। श्वसन, यह जानना है। गति, दूरी और समय, यह जानना है। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, यह जानना है। वन हमारी जीवन रेखा, यह सीखना है। प्रकाश को जानिए, यह जानना है। ऊष्मा, इसको पढ़ना है। पौधों में जनन, यह पढ़ना है। पवन, तूफान और चक्रवात, यह पढ़ना है। तो कुल कितने चैप्टर्स आपको इस साल अब पढ़ने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये कुल 10 चैप्टर आपको सीखना, समझना, जानना है। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखते हैं 8वें क्लास में। यदि आपको यह सिलेबस PDF के रूप में चाहिए तो मैं अपने YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे में लिंक दे दूंगा। उस लिंक को क्लिक करके आप सीधे किसी भी ब्राउज़र में चले जाएंगे, UC ब्राउज़र, क्रोम ब्राउज़र
या अपने फ़ोन के ब्राउज़र में वहाँ से आप इसको देख सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब 8वें के विज्ञान में देखते हैं सिलेबस। एक है धातु और अधातु, यह चैप्टर आपको सीखना जानना है। सूक्ष्म जीव यह पढ़ना है। बल एवं दाब यह पढ़ना है। दहन और ज्वाला इसको भी पढ़ना है। किशोर अवस्था की ओर इसको जानना है। प्रकाश, मैं प्रकाश चैप्टर आप लोगों को सिखा रहा था, पढ़ा रहा था, वह अंतिम सोपान पर है। 1 या 2 क्लास में वह खत्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आगे है वायु एवं जल प्रदूषण, पौधों और जंतुओं का संरक्षण। तो कुल कितने चैप्टर हो गए जो कि आपको अब इस सत्र में पढ़ना है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। कुल 8 चैप्टर आपको सीखना, जानना और समझना है। बाकी चैप्टर को विलोपित कर दिया गया है, ठीक है बच्चों। तो आपको मुख्य रूप से इसी पर फोकस करना है, इन्हीं चैप्टर्स को, इसी से संबंधित आपको प्रश्न पूछे जाएंगे परीक्षा में। तो खास करके 8वां का तो बोर्ड भी होता है, इसलिए 8वां को और ज़्यादा संजीदगी और ज़्यादा गंभीरता से पढ़ना ही चाहिए। बाकी लोग भी पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि उन लोगों को नहीं पढ़ना है। तो ये था विज्ञान का 6th क्लास, 7th क्लास और 8th क्लास, इन तीनों का जो सिलेबस था वह था, ठीक है। और नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका मैं लिंक भी डाल दूंगा ताकि आप वहां से PDF के रूप में सिलेबस देख सकें कि क्या क्या आपको पढ़ना है। तो चलिए ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में मैथ्स के सिलेबस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।